पहले मैं आपको बताती हूँ एडिटिंग होती क्या है। आर्क मैप जब आप खोलते हैं तो आर्क मैप आपको ये अलाउ करता है कि आप कुछ फीचर्स को क्रिएट कर सकें और कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फीचर्स को आप मॉडिफाई कर सकें। ArcGIS allows you to create and edit several kinds of data. You can edit feature data stored in shapefiles. Shapefiles हो सकती हैं, geodata based हो सकते हैं और different tabular formats भी हो सकते हैं। इसमें आप पॉइंट्स को बना सकते हैं या उसको एडिट कर सकते हैं। आप लाइंस, पॉलीगॉन्स और टेक्स्ट, इसमें एनोटेशंस और डायमेंशंस वगैरह आती हैं, उनको भी आप एडिट कर सकते हैं। You can also edit shear edges and coincident geometry using topologies and geometric networks. मतलब ये सारी चीजें आप एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि एडिटिंग का बेसिक वर्क फ्लो क्या होता है। आपने सबसे पहले एडिट करना है, उसको आपने एडिटिंग की जो टूल बार है उसको ऐड करना है और आपने एडिटिंग सेशन को स्टार्ट करना है। आपने फीचर टेम्पलेट में से जौन सा फीचर बनाना है उसको आपने सेलेक्ट करना है और आपने कंस्ट्रक्शन टूल बनाना है। जैसे अगर आपने रोड्स बनानी है तो आपने लाइन सेलेक्ट करना है, आपने बिल्डिंग बनानी है तो आपने पॉलीगॉन सेलेक्ट करनी है। आपने इसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने डिफरेंट एडिटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि स्नैपिंग होती है। स्नैपिंग में ये होता है कि आपके एजेस वगैरह जो हैं वो मिल जाते हैं जब रोड्स वगैरह बनाते हैं। ये आगे स्नैपिंग का आएगा तो मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन कर दूंगी। उसके बाद आपने डिजिटाइजिंग करना शुरू कर दी है और इसमें आप एट्रीब्यूट जो फील्ड्स होती हैं उनको आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपने सेव एडिट्स करना है और स्टॉप एडिट्स करना है। सबसे पहले हम क्रिएटिव पॉइंट फीचर्स की तरफ आते हैं। ये साथ में प्रैक्टिकल भी। यहाँ पे सबसे पहले ये ओपन का बटन है, आपने इसको सिलेक्ट करना है और आपने जहाँ पे आपका आर्क ट्यूटर पड़ा हुआ है आपने उस जगह पे जाना है। आपने आर्क ट्यूटर खोलना है और यहाँ पे चूंकि मेरी एक्सरसाइज एडिटिंग है, मैंने एडिटिंग सिलेक्ट किया है और यहाँ पे एक्सरसाइज 1 इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे डाटा ऐड होगा, इसके लिए आपको इंटरनेट की भी जरूरत है क्योंकि आपने नीचे बेसमेंट ऐड करना है। बेसमेंट ऐड होगा तो वो इंटरनेट के थ्रू ऐड होगा। तब तक यहाँ से पॉइंट्स आप देख लेंगे क्या क्या करने हैं। ओपन किया है, ओपन बटन को सिलेक्ट किया है, आर्क में आपकी स्टैंडर्ड टूल बार में ही वो बटन होता है, उससे सिलेक्ट करके आपने एक्सरसाइज 1 का डॉक्यूमेंट जो है उसको ऐड किया है। आपने इंटरनेट को कनेक्ट करना है ताकि आप बेस मैप को जो है वो डाउनलोड कर सके और फिर उसके बाद आपने एडिटिंग की टूल बार ऐड करनी है। ये आपका जो एक्सरसाइज में ऑलरेडी डाटा था। अब यहाँ पे एडिटिंग की टूल बार ऑलरेडी ऐड है, नहीं तो आप फ्रेम पे राइट क्लिक, यहाँ पे आप टूल बार पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडिटर लिखा हुआ है। अगर ये ऐड ना हो तो आपने यहाँ से इसको चेक करके आपने इसको जो है वो ऐड कर लेना है। अब इंटरनेट अभी यहाँ पे बेस मैप डाउनलोड हो जाएगा खुद ही। फास्ट इंटरनेट होना चाहिए तो जल्दी हो जाएगा क्योंकि इंटरनेट स्लो है इसलिए आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। डिस्कनेक्टेड है नेट से, ये चेक कर लो। हाँ ये तो कनेक्टेड है करंटली नॉट साइंड इन। मेरे ख्याल से ये इमेजरी थी आगे। क्रिएट फीचर वाली विंडो कैटलॉग कहाँ है? क्रिएट फीचर वाली ये टेबल ऑफ कंटेंट। क्रिएट फीचर वाली विंडो कहाँ गई है? क्रिएट फीचर इसको एडिटिंग करोगे तो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। क्या मुझे चाहिए ना? हाँ अच्छा, यहाँ पे आपने स्टार्ट एडिटिंग करनी है।
ये क्रिएट फीचर वाली विंडो आप ऐड कर लें। सबसे पहले चूंकि हमने पॉइंट फीचर्स को क्रिएट करने का देखना है, तो यहाँ पे आपने बुक मार्क्स लगे हुए कुछ, यहाँ पे आपने विजिटर सेंटर को आपने क्लिक करना है, वो आपको उस लेवल पे जूम कर देगा। ये जो आपको पॉइंट नजर आ रहा है ये रेंजर स्टेशन है। आप इस तरह जिस तरह मैप्स होते हैं आप उनको भी डिजिटाइज कर सकते हैं, आपको पता होता है कि कौन सी चीज कहाँ पे है। आपने यहाँ से रेंजर स्टेशन को सिलेक्ट करना है और आपने यहाँ से पॉइंट को सिलेक्ट करना है और आपने इस जगह के ऊपर एक पॉइंट लगा देना है। ये आपकी पॉइंट फीचर्स है। हर जगह के ऊपर एक एक पॉइंट लगाते जाएंगे। उसके बाद आप देखें यहाँ पे एट्रीब्यूट की है एक विंडो, यहाँ पे लोकेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करके, क्योंकि ये विजिटर सेंटर है तो आप यहाँ पे विजिटर सेंटर टाइप कर लेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे विजिटर सेंटर जो है ये लिखा आ गया। इस तरह आप अपनी लोकेशन भी दे सकते हैं कि कौन कौन सी जगहों के आपने क्या क्या नाम रखे हैं। इस तरह आप डिफरेंट पॉइंट्स जो है वो आप ऐड करते जाएंगे और जितने भी आपको रिक्वायर्ड होंगे आप उतने पॉइंट्स जो है वो ऐड कर लेंगे। ये बहुत सिंपल है और ये आपके पास पॉइंट फीचर्स ऐसे होने हैं। उसके बाद आपने आना है लाइन फीचर्स की तरफ। लाइन फीचर्स ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले स्नैपिंग टूल बार ऐड करनी होती है, क्योंकि उसमें रोड्स वगैरह होती हैं तो ऐसा होता है कि रोड जो है वो दूसरी रोड से नहीं मिलती, तो वो सारा कुछ खराब हो जाता है, इसलिए आपको स्नैपिंग टूल बार ऐड करनी होती है। यहीं पे आप राइट क्लिक करेंगे और स्नैपिंग आएगा, ये रहा स्नैपिंग। आपने इसको चेक करना है, यहाँ पे आपकी टूल बार ऐड हो जाएगी। ये आपकी स्नैपिंग की टूल बार ऐड हो गई है। आपने यहाँ पे देखना है कि आपका जो यूज स्नैपिंग है ये चेक हो, उसके बाद ये जो चारों चीजें हाईलाइट हुई हुई हैं ये चारों भी चेक हो। ये आपकी एज स्नैपिंग है और एंड स्नैपिंग है और वर्टेक्स स्नैपिंग है, ये चारों चेक हुई हों। उसके बाद आपने यहाँ पे स्नैपिंग की ऑप्शंस में जाना है और देखिए आपकी ये जो टॉलरेंस है ये आपकी 10 पिक्सल जरूर हो। 10 पिक्सल इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये मिनिमम डिस्टेंस है जिसके पास अगर आपका एरो हो तो आपकी लाइन को ऑटोमेटिकली नियर बाय जो वर्टेक्स है या रोड है उसके साथ कनेक्ट कर देगा। इसलिए मिनिमम 10 पिक्सल होना चाहिए। आप इसको मैक्सिमम में जितना भी आपको चाहिए होता है आप उतना कर सकते हैं। आपने यहाँ से बैकग्राउंड चेक करना है। नॉर्मली बाकी सारी चीजें जो होती हैं ऑलरेडी चेक होती हैं, लेकिन अगर अनचेक हो तो आपने इसको चेक कर देना है, ये डिफॉल्ट में होती है। आपने इसको ओके कर देना है। उसके बाद आपने दोबारा से बुक मार्क्स में जाना है और आपने डिजिटाइजिंग डॉट्स की तरफ आना है। ये बुक मार्क्स उस लेवल पे जूम करने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड इमेजरी है इसलिए आप इस तरह से ढूंढेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। आपने उस लेवल पे जूम किया है, ये देखें, साथ साथ आप दूसरे पॉइंट्स भी देख लें। क्लिक राइट ऑन द स्नैपिंग टूल बार, स्नैपिंग टूल बार ऐड हो गई है। उसके बाद स्नैपिंग जो मेन्यू है उसमें आपने यूज स्नैपिंग को चेक कर लिया और उसके बाद आपने देख लिया कि एंड वर्टेक्स और एड स्नैपिंग जो है वो सारी एक्टिव है। अगर एक्टिव नहीं हो, चूंकि वो हाईलाइटेड थी इसलिए एक्टिव है, अगर एक्टिव नहीं हो तो वो हाईलाइट नहीं होंगी। आपने उनको वन बाय वन क्लिक करके आपने उनको हाईलाइट करते जाना है तो वो एक्टिव होती जाएंगी। उसके बाद आपने मोर ऑप्शंस खोलेंगे। आपने जो टॉलरेंस है वो 10 पिक्सेल्स चूज किया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्नैपिंग टॉलरेंस इज द डिस्टेंस between which the pointer or feature is snapped to another location. If the element being snapped to such as a vertex or edge is within the distance you set, the pointer automatically snaps to the location. ये मैंने आपको बताया कि आप उसके करीब करीब लाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे स्केच हो जाएगा। और आपने बाकी सारी लेयर्स को भी चेक कर लिया, वो डिफॉल्ट में होती हैं, आपने चेक कर लिया और ये आपका जो है स्नैपिंग ऑप्शन जो है वो एडिट हो गया। उसके बाद आपने डिजिटाइज करना शुरू करना है। ये आपने डिजिटाइज करना शुरू किया। आप किसी भी लेवल पे जूम इन करेंगे। आपने इस वाली विंडो को बंद करना है। क्रिएट फीचर, ये क्रिएट फीचर वाली विंडो, ये वाली स्लाइड सामने लानी है और आपने लोकल रोड्स को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे नीचे देखिए कंस्ट्रक्शन टूल है, यहाँ पे चूंकि हमने रोड बनानी है इसलिए आपने लाइन को सिलेक्ट करना है। आपने बिल्कुल एच से स्टार्ट करना है। ये देखिए आप यहाँ पे लिख के डिजिटाइज करना शुरू करेंगे। आपकी जो लाइन है उसमें बेंड्स भी आते हैं, तो ये आपके पॉइंट्स हैं, ये स्ट्रेट सेगमेंट है और ये आर्क सेगमेंट है। स्ट्रेट सेगमेंट आप तब यूज करते हैं जब आपको सीधी लाइन लगानी हो और आर्क सेगमेंट आप तब यूज करते हैं जब आपको बेंड्स लाने हो, आपको ज्यादा रिफाइंड शेप चाहिए होती है। अभी स्ट्रेट सेगमेंट चलाएंगे आप।
एक वर्टेक्स लगाने के बाद फौरन ही दूसरा आर्क वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा आपने कर्व किया, इस तरह आपने जितनी भी डिजिटाइज करनी है आप उस सबको डिजिटाइज कर सकते हैं। अच्छा देखें, अब ये चूंकि स्नैपिंग टॉलरेंस जो है वो 10 पिक्सेल्स है, तो इसके पास जब आप लाएंगे तो ये देखें ये एरो ऑटोमेटिकली आपके उस एज पे मूव कर जाएगा। ये स्नैपिंग है, ये चूंकि हमने ऑन किया, अगर हम ऑन ना किए होते तो ये यहीं पे रहता है। ये अब चूंकि ऑन है इसलिए यहाँ पे खुद ब खुद स्टिच कर जाएगा। यहाँ पे आपने सॉरी, यहाँ पे आपने डबल क्लिक करना है, इसको आप डबल क्लिक करके भी स्केच को एंड कर सकते हैं, या एक की शॉर्टकट है कीबोर्ड पे F2, आप F2 को प्रेस करके भी अपना स्केच जो है वो एंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे F2 शॉर्टकट की है, आपने उसको भी करके आप अपना स्केच एंड कर सकते हैं। ये आपकी जो है रोड डिजिटाइज हो गई है। आपने जितनी भी ज्यादा रोड्स या जो भी लेक्स वगैरह डिजिटाइज करनी है आप इस तरीके से डिजिटाइज कर सकते हैं। उसके बाद आपको टेम्पलेट फीचर्स किस तरह से क्रिएट करते हैं वो बताती हूँ। देखिए अगला पॉइंट है क्रिएटिंग न्यू फीचर टेम्पलेट्स। सबसे पहले यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऑर्गेनाइज टेम्पलेट का ऑप्शन है। ये आप ऑर्गेनाइज टेम्पलेट पे गए हैं, आपको जौन सी भी चीज़ सेलेक्ट करनी है, जैसे आपने अगर टेक्स्ट की सब टेम्पलेट्स बनाना है या आपने रेंजर स्टेशन की सब टेम्पलेट्स बनाना है तो आप उस जगह पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे न्यू टेम्पलेट को भी क्लिक कर देंगे। अगर सब कैटेगरीज होंगी तो ये आगे नेक्स्ट पे चलता जाएगा, लेकिन चूंकि इसकी यहाँ पे सब कैटेगरीज नहीं है इसलिए ये एक स्टेप में फिनिश हो रहा है। इसको आपने फिनिश किया है, अब ट्रैक्स क्लिक है, आपने इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है। अब यहाँ पे टैग्स, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आप टैग्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम लिखते हैं प्राइवेट लैंड्स, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ प्राइवेट लैंड्स इन जियोन। जियोन ये एक जगह का नाम है जिसकी बाउंड्री वहां पे बनाई हुई है। ये आपने ऐड कर लिया। अब टैग्स भी आपने कैसे करना है, ये पॉलीगॉन के बाद आपने लगाना है एक सेमीकोलन, सेमीकोलन के बाद आपने स्पेस देनी है, स्पेस देके आपने जियोन लिखना है, उसके बाद आपने एक और सेमीकोलन लगाना है, एक स्पेस देनी है और यहाँ पे लिखना है लैंड ओनरशिप और एंड पे आपने फुल स्टॉप दे देना है। और यहाँ पे देखें ओनरशिप की वैल्यू जो है वो नल है, यहाँ पे आप प्राइवेट कर दें इसको और यहाँ पे आप अप्लाई करके ओके कर दें। इस विंडो को आपने क्लोज करना है। देखिए अब यहाँ पे पहले सिर्फ एक ट्रैक था, अब यहाँ पे 2 ट्रैक्स हैं। अब जो पहले वाला ट्रैक था उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ ट्रैक्स ही नजर आ रहे हैं। वहां पे चूंकि हमने डिस्क्रिप्शन ऐड किया, अब देखिए यहाँ पे आपको नजर आएगा प्राइवेट लैंड्स इन जियोन, ये हमने डिस्क्रिप्शन ऐड किया। जब भी आपको डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो फीचर्स आएंगे वहां पे आप जब कर्सर को मूव करेंगे तो आपके जो है वो डिस्क्रिप्शन वो आपको नजर आएगी। इसी तरह से आपके जो है टेम्पलेट फीचर्स जो हैं उसको ऑर्गेनाइज करना है या उनको बनाना है। न्यू टेम्पलेट्स का फायदा ये होता है कि आप आसानी से यहाँ पे सिलेक्ट करके जो भी चीज़ आपने बनानी होती है, जिससे कंस्ट्रक्शन टूल्स सेलेक्ट करके आप उसको ऐड कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा आपको दोबारा दोबारा दूसरे लेयर्स में नहीं जाना पड़ेगा। उसके बाद हम आते हैं कि क्रिएटिंग पॉलीगॉन फीचर्स। अब यहाँ पे दोबारा से बुकमार्क्स में गए, यहाँ पे ट्रैक्स की ऑप्शन है, उसमें ट्रैक्स में जाके इसको उस टाइप पे जूम इन किया है। ये यहाँ पे जूम इन हो गया। आप चाहें तो यहाँ पे ना वर्ल्ड इमेजरी आप हटा भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉलीगॉन्स नहीं है इसलिए सिर्फ आप उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे समझ लें। आपने यहाँ से ट्रैक्स को सिलेक्ट करना है और आपने यहाँ से पॉलीगॉन फीचर को सिलेक्ट करना है। पॉलीगॉन बनाने के लिए आपको ये देखें, आपने जहाँ से भी स्टार्ट करनी है, अपनी पॉलीगॉन बनानी है, आप वहाँ पे फर्स्ट क्लिक करेंगे। आप दूसरा, आपको पॉलीगॉन बनाने के लिए एटलीस्ट 3 वर्टिसेस की जरूरत होती है। लाइन फीचर के लिए आपको सिर्फ 2 की जरूरत होती है, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट, वो आपकी लाइन बन जाएगी। पॉइंट के लिए 1 वर्टिस की जरूरत होती है, लाइन के लिए 2 वर्टिसेस की जरूरत होती है और पॉलीगॉन के लिए एटलीस्ट 3 वर्टिसेस की जरूरत होती है
और आप उसको जितने आपको रिक्वायर्ड होते हैं आप उतने बढ़ा सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आपने फर्स्ट करें यहाँ पे पॉलीगॉन बनानी है, आपने ये और ये आपकी पॉलीगॉन बन गई है। इसी तरह से आपने जिस जिस चीज को डिजिटाइज करना है आप उतनी पॉलीगॉन्स बना सकते हैं। ये आपके सिंपल पॉलीगॉन है, आप पॉलीगॉन्स में भी बेंड्स वगैरह डाल सकते हैं अगर आपको उसकी शेप के मुताबिक जिस तरह से भी बनाने। यही दो यूज होंगे, स्ट्रेट सेगमेंट एंड और आर्क सेगमेंट, सॉरी। और यहाँ पे एक पॉइंट है मिड पॉइंट। जब आपको मिड पॉइंट तब यूज होता है, देखिए आपने ये दो वर्टिसेस लगाए, नॉर्मली आपको इसके आगे लगाना पड़ता है, लेकिन अगर आप मिड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे ना तो आपका वर्टिस यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए। और फिर आप इसको इसके साथ मूव करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, ये मिड पॉइंट का है। अब यहाँ पे देखिए एक और है कि आप रेक्टेंगल कैसे बनाते हैं, रेक्टेंगल पॉलीगॉन यहाँ पे है। आप यहाँ से कंस्ट्रक्शन टूल को रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे, आपने फर्स्ट करें यहाँ पे रेक्टेंगल बनाना है, आपने ऐसे किया, आपने दो क्लिक्स करने हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट पे एक, और ये तीसरा क्लिक आपने वहां करना है जितनी आपको अपनी रेक्टेंगल की लेंथ चाहिए या जितनी आपको उसकी विड्थ चाहिए, ये आप उसके हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। देखिए सिर्फ दो पॉइंट्स लगाए, इसमें भी चौथा पॉइंट नहीं लगाया, ये आप तीसरा पॉइंट लगाएंगे जब इस पे तो ये आपकी रेक्टेंगल बन जाएगी। अच्छा, और इन सारी पॉलीगॉन्स में एक है, ये आप देखें इन पे राइट क्लिक करेंगे तो ऊपर आ रहा है एब्सोल्यूट एक्स एंड वाई। अगर आपको पता है कि आपकी रेक्टेंगल की लेंथ कितनी होनी चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे मैन्युअली कोऑर्डिनेट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये आपकी रेक्टेंगल हो गई। उसके बाद यहाँ पे नीचे है ऑटो कंप्लीट पॉलीगॉन। अगर ऑटो कंप्लीट पॉलीगॉन ये होती है कि अगर दो पॉलीगॉन्स के दरमियान एक और पॉलीगॉन बनाने की जगह है तो वो उसको ऑटोमेटिकली फिल कर देती है। देखिए अब हमने ऑटो कंप्लीट पॉलीगॉन सिलेक्ट किया है, अब यहीं पे देखें ये अंदर जगह है एक और पॉलीगॉन बनने की, आपने यहाँ से स्टार्ट किया और आपने यहाँ पे एंड किया तो ये देखिए सेंटर में एक पॉलीगॉन बन गई है, ये ऑटो कंप्लीट पॉलीगॉन है। इसके अलावा ऑटो कंप्लीट फ्री हैंड भी है, आपने इसको सिलेक्ट किया, इसमें आप ना सिर्फ दो क्लिक्स कर सकते हैं। एक आपने पहला क्लिक करना है, फर्स्ट करें आपने यहाँ पे क्लिक किया और आप जहां जहां पे अपने कर्सर को मूव करेंगे ना वहां वहां पे ये देखिए आपका मूव होता रहेगा, लेकिन आपको क्लिक लगाने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे आपने इसको एंड करना है आप वहां पे डबल क्लिक करेंगे और ये पॉलीगॉन वैसे खराब सी बनी है, लेकिन आपने ऐसे फ्री करनी है तो आपने वो इसी तरह करनी है। और ये सारा है एडिटिंग का, मेरे पार्ट में ये उसमें आपने पॉइंट्स बनाना सीखे हैं, उसमें आपने लाइंस लगाना सीखे हैं, उसमें आपने टेम्पलेट्स को ऑर्गेनाइज करना सीखा है और उसमें आपने जो है वो पॉलीगॉन्स को देखा है। इसके बाद आपने सेव एडिटिंग करनी है और स्टॉप एडिटिंग करनी है, जहाँ पे आपने उसको सेव करना है वहाँ पे आपने लोकेशन ले लिया और आपका काम खत्म, बस। इसी वीडियो पे कंटिन्यू करो। फुल स्क्रीन वाला ऑप्शन कहाँ है? कौन सा? ये इसमें रेड मोड आ रहा है, फुल स्क्रीन नहीं आ रहा, ऐसे ही दिखा दो। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे मुस्तफा ने आपको क्रिएटिंग और एडिटिंग फीचर्स बताया, लेकिन अब जो मेरा है उसको जो हम फर्दर बनाते हैं उनको फर्दर एडिट कैसे करते
वो कैसे बनाते हैं मैं वो बताऊंगा। तो पहले तो देख लेते हैं कि इसमें है क्या। Yeah. यहाँ है जैसे sometimes you may want to create features for a certain type in an existing layer. A layer is not set up to capture those features. For example, you want to add features to road layer to represent an unpaved road, but you are currently only have categories in your data for freeway, major highway and local road. जैसे यहाँ बता रहा है कि अगर आपने अनपेव्ड रोड ऐड करना है लेकिन आपकी कैटेगरी जो बनाई हुई है वो हाईवे रोड की है, मेजर रोड की है और लोकल रोड की है। फर्दर उसको ऐड करने के लिए वो आगे स्टेप्स हैं। आगे कह रहा है थ्रो अ wizard you can define everything about the unpaved road category at one time, making it easy to prepare your data to display and to store new types of features. एक विजर्ड है जो कि डिफाइन न्यू फीचर के नाम का विजर्ड है। वो एक टूल है बेसिकली जिससे हम जो न्यू फीचर ऐड करना चाहते हैं अपनी कैटेगरीज में वो ऐड करते हैं उसमें। और ये जो है आर्क मैप जो है वो ऑटोमेटिकली सेव कर लेता है सिंबल्स वगैरह जो भी हमने ऐड करने हो लेयर में। तो इसका पहला जो स्टेप है वो ऐसे के स्टेप्स हैं सबको आती होगी एज द प्रीवियस हमने एडिटिंग और डिजिटाइजिंग की हुई है। तो सिंपल है लेकिन फिर भी। तो पहला स्टेप है हम अपना जो एक्सरसाइज जो अपना मेन फाइल है जिस पे हम डिजिटाइज करना चाहते हैं वो ओपन करेंगे। मेरा एक्सरसाइज 2 है इसलिए मैं एक्सरसाइज 2 ओपन कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे मेरा एक्सरसाइज 2 वाला मैप ओपन हो गया है। फिलहाल इसमें हमने बेस मैप ऐड नहीं किया क्योंकि उसकी अलग डेटाबेस बनाई हुई है वो बाद में एक्टिव करनी है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले इसमें जैसे कह रहा है कि नेविगेट टू एक्सरसाइज टू MXT जो कि हमने ऑलरेडी कर ली हुई है। उसके बाद आगे कह रहा है क्लिक द मैप एंड क्लिक ओपन, वो भी हमने कर लिया हुआ है। ये वही बता रहा है जो मैंने अभी आप लोगों को ओपन करके दिखाया कि आपने अपना डॉक्यूमेंट ओपन करना है और उसको डिजिटाइजिंग स्टार्ट करनी है। और हाँ एक और ऑप्शन आता है कि अगर आपको इनेबल हार्डवेयर एक्सेलरेशन बोलता है जो कि आपका जो लैपटॉप हो या पीसी हो या कोई भी मशीन हो जिसका हार्डवेयर अच्छा हो और आप चाहते हैं कि हमें अच्छी परफॉर्मेंस मिले तो आप इनेबल हार्डवेयर एक्सेलरेशन हार्ड में पूछता है तो उसको यस कर दीजिए ताकि आपको अच्छी परफॉर्मेंस के थ्रू वो सॉफ्टवेयर आपको मतलब पहले आपका सॉफ्टवेयर चले और आप इजीली काम कर सकें। उसके बाद कह रहा है कि राइट क्लिक द रिसर्च एरिया लेयर इन द टेबल ऑफ कंटेंट्स, point to edit features and click define new types of features and define new types of features wizard that starts। वो वही फीचर विजर्ड है जो टूल है वो स्टार्ट करना है हमने। वो मैं बता रहा हूँ कैसे स्टार्ट करना है। ये रिसर्च एरिया इसके बारे में बताया गया कि हमने इस पर राइट क्लिक करना है और नीचे आना है एडिट फीचर्स वाले ऑप्शंस में। उसके बाद डिफाइन न्यू टाइप्स ऑफ फीचर तो हमारे पास आ जाएगा ये विजर्ड टूल है। तो इसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमें चाहिए होता है अपने एरिया के लिए वो सिंबल चाहिए होता है जो भी हो रोड हो या कोई एरिया हो पॉलीगॉन हो। सिंबल से ही हम आइडेंटिफाई करते हैं जो हमारी चीज़ें होती हैं। तो पहले हमने इसमें टेंट सिंबल में जाना है। टेंट सिंबल में जाके हमें जो अपनी एरिया के मुताबिक हमें सिंबल अच्छा लग रहा है जो कलर हमें अच्छा लग रहा है वो हम उसमें ऐड करेंगे ताकि हमारा एरिया जो है वो वाज़े तौर पे जो ये ओके सो यहाँ पे पिंक के वोट मिले हैं तो मैंने पिंक कलर ऐड कर दिया हुआ है। उसके बाद कहता है कि टेंट सिंबल वाला हो गया। हमने टेंट सिंबल पे क्लिक किया हमने कलर भी चूज कर लिया लेकिन उधर कह रहा है कि ग्रे 30 पिंक का वोट डाउन करते हैं इधर ग्रे 30 बोल रहा है तो हम ग्रे 30 कर लेते हैं इसको।
यहाँ पे ये फिल कलर का ऑप्शन है। ये फिल कलर है, नीचे वाला आउटलाइन कलर है। फिल कलर में हमें यहाँ पे जब एरो रखेंगे ना तो हमें परसेंटेज बताएगा कलर की इंटेंसिटी की। जैसे यहाँ पे बता रहा है ग्रे 40% और यहाँ पे 50, यहाँ पे ग्रे 30, तो हमने इसके ग्रे 30 कर देना है। सॉरी फॉर पिंक। इसको फिर हम ओके कर देंगे। जब इसको हमने ओके कर दिया तो हमारा इधर जो है कलर वो डिफाइन हो जाएगा। हमने पहले पिंक चूज किया हुआ था इसलिए नेम में पिंक आ गया, लेकिन हम इसको फर्दर चेंज करते हैं। सो किधर गया, हाँ ये रहा। जब हमने सिंबल सेलेक्टर से सिंबल सेलेक्ट कर लिया उसके बाद हम अपनी एरिया को नेम देते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो होती है, जो कि उसमें विजिट में शो है, उसको हम यहाँ पे जैसे कह रहे हैं कि क्लिक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड टाइप बफर जोन्स अराउंड जियोन रिसर्च एरिया। ओके, लेट्स टाइप जियोन रिसर्च एरिया। ये हमने डिस्क्रिप ओह सॉरी मैंने नेम ऊपर हमने नेम में बफर जोन लिखना है सिर्फ, ठीक है, क्योंकि हम अभी बफर जोन बनाने लगे हैं तो बफर जोन लिखेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे बफर जोन। सॉरी अगर कोई गलती हो जाए, मेरा इस वक्त एलर्जी हुई हुई है, मेरा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा। तो उसके बाद हमें आगे कह रहा है कि टैग्स में हमें पॉलीगॉन और बफर्स लिखना है। इससे ये होता है टैग्स के कि हम तो टैग लगाते हैं ना, जो हमारे पॉलीगॉन वाले बने हुए होते हैं फीचर्स, वो हमें टैग के साथ ला के देते हैं। तो इसलिए हमने टैग में हमने पॉलीगॉन बफर करना है, पॉलीगॉन मल्टी लेयर नहीं रखना। यहाँ पे जैसे पिंक सिंपल आ गया है तो हमने इसको पॉलीगॉन बफर बनाना है। जब हमारा ये काम फिनिश हो जाएगा, हमने टैग डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड कर लिया होगा, तो हमने नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जब मैंने बफर जोन लिखा, मतलब टैग में बफर लिखा पॉलीगॉन बफर, जो जितने भी हमारे बफर्स बने हुए थे, जो पॉलीगॉन्स बने हुए थे, वो यहाँ पे सारे आ गए। तो इसके बाद कह रहा है क्लिक नेक्स्ट, द नेक्स्ट पैनल इन द विजार्ड अलाउज यू टू सेट फॉर default attribute values that will be used for new feature created with the new buffer zone and feature template. This panel should be familiar to you from the exercise where you set default attribute value for land ownership. जैसे मुस्तफा ने पहले create feature में new template में land ownership का वो template बनाया हुआ था, उस तरह से उसी पैनल में ये हमारी जो न्यू फीचर हम बना रहे हैं उसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। यहाँ पे जो होता है ये यूनिवर्सल नल होता है। इधर हमने वैसे अगर हमारा कोई फीचर डिफाइन करना हो तो हम कर सकते हैं, लेकिन बफर जोन फिलहाल हम कुछ डिफाइन नहीं कर रहे, तो इस वजह से हम इसको नल ही रखेंगे और कमेंट्स में कुछ नहीं ऐड करेंगे और फिर हमने फिनिश कर देना है। A new feature type was successfully added. Would you like to define another type? फिलहाल तो हमने कोई और ऐड नहीं करनी, इसलिए हम इसको क्लिक नो करेंगे, क्योंकि हमें फिलहाल किसी और फीचर की जरूरत नहीं है। जब यहाँ पे देखेंगे राइट लेफ्ट साइड पे, तो आपका एक बफर जोन एरिया बना हुआ होगा, और जब हम स्टार्ट एडिटिंग करेंगे तो हमारे क्रिएट फीचर वाली विंडो में रिसर्च एरिया में, क्योंकि हमने रिसर्च एरिया चूज किया हुआ था, तो उसमें हमारी ये फीचर बनी हुई होगी। जैसे अगर मैं स्ट्रीम्स पे चूज करता और मैं मुझे लाइन फीचर चाहिए होती तो मैं उसमें लाइन फीचर ऐड कर लेता, ऑटोमेटिकली वहाँ ऐड हो जाती। क्रिएट न्यू टेम्पलेट नहीं करना चाहते, किसी भी मतलब इतने लंबे प्रोसेस से नहीं जाना चाहते, तो ये शॉर्टकट प्रोसेस है। सो ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया, हमने फीचर बना ली। अब हम बनाएंगे बफर जोन। यहाँ पे वही बताया हुआ है कि जो मैंने आप लोगों को बताया कि यूनिवर्सल नल ही रखते हैं और फर्दर डिफाइन नहीं करते। तो
इसको यहीं पे स्किप करते हैं क्योंकि मैंने आप लोगों को शो करा दिया है। अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को शो होगा। प्लीज इधर ध्यान रखें, मेहरबानी होगी। हेलो तैमूर, प्लीज, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। नहीं, 16 स्लाइड्स हैं मेरे पास, 6 एक्सरसाइजेज हैं। मैं आप लोगों को क्लियरली आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आप लोगों को ही कंफ्यूजन होती थी। लास्ट टाइम भी आप लोगों ने डिजिटाइजिंग की है और काफी लोगों को नहीं आ रही थी। तो ये सिंपल स्टेप्स हैं। तो अभी हम क्रिएटिंग फीचर्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग फीचर्स करेंगे। इसके लिए हमें पहले तो कह रहा है कि नेविगेट टू रिसर्च ऑन द एरिया बुकमार्क। तो मैप zooms to the Goose Creek area of the park. The polygon depicts research only area. जैसे कि पहले मुस्तफा ने भी बताया कि हम बुकमार्क में जब भी जाते हैं तो हम वहाँ से जब भी चूज करते हैं वो हमें एक पर्टिकुलर एरिया में जूम करके दिखाता है। तो यहाँ पे हम रिसर्च ओनली एरिया अगर चूज करेंगे तो ये हमारा जो है वो गूस क्रीक है। I can see है। Yep. फिर क्लिक एडिट टूल बार ऑन द एडिटर टूल बार, एडिट करेंगे और सेलेक्ट द सदर्न मोस्ट रिसर्च एरिया पॉलीगॉन, द 10 कलर वन। मुझे ये बताओ कि 10 कलर कौन सा होता है, पहले ये बताओ। 10 कलर कौन सा लाइट है, मतलब जो ये यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है ये वाला कौन सा कलर है? एक्चुअली ये ब्लूइश जो है ये 10 कलर है जो मैंने अभी शो कराया था आप लोगों को, ये वाला। हाँ, ये 10 कलर बोलते हैं इसको, TAN। भाई मुझे उर्दू नहीं आती तो मुझसे उर्दू में ना पूछे। अच्छा, तो आगे इस बहस को फिलहाल छोड़ दें, बाद में डिस्कस कर लेते हैं 10 कलर कौन सा होता है। तो अभी हम इसका बफर बनाएंगे। एडिटर मेन्यू में जाके क्लिक बफर करना है, वो मैं बताता हूँ। जब हम एडिटर ऑन करते हैं तो हमारे पास एक सिलेक्ट एरिया होता है जो एडिट टूल होता है। जब तक हम अपना एरिया सेलेक्ट नहीं करेंगे तो उस पर हमारा ये जो है टूल्स जो हैं वो एक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि सिलेक्ट वही करनी है हमने एरिया। तो इसका हमने बफर बनाना है। जब हम, एक सेकंड मैं थोड़ा फास्ट रहा हूँ, एडिटर में जाके बफर सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे टेम्पलेट में हमने गूस क्रीक सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे बताया हुआ है, क्लिक ऑन द टेम्पलेट बटन ऑन द बफर डायलॉग एंड बफर जोन्स पॉलीगॉन टेम्पलेट ऑन द विंडो। ओके, सॉरी, हम बफर जोन बना रहे हैं, गूस क्रीक नहीं बना रहे। तो बफर जोन सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ पे बफर जोन आ गया। हमने डिस्टेंस देना है कि हमने कितना बफर जोन बनाना है, और यहाँ पे हमें ऐसा एक्सरसाइज दिया हुआ है 300 मीटर्स का बनाना है बफर। तो मैं यहाँ पे 300 टाइप करूंगा और ओके करूंगा। तो यहाँ पे जो आ जाएगा वो हमारा बफर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि हमारा एरिया बिल्कुल वैनिश हो गया है, लेकिन ये आगे एक एक्सरसाइज है वो उसमें बताता हूँ कि हमने बफर में से अपना एरिया कैसे कट आउट करना है। क्लिक ओके कर दिया, हमारा बफर बन गया। ओके कर दिया, ये हमारा डन हो गया। बफर हम ऐसे क्रिएट करते हैं, सिंपल स्टेप। एडिटर ऑन किया, सेलेक्ट किया, अपना एरिया सेलेक्ट किया जिसका बफर बनाना है, फिर एडिटर में गए, बफर को सिलेक्ट किया, टेम्पलेट क्लिक किया और राइट साइड में जो हमने कैटेगरी बनाई थी उसमें से हमने बफर सेलेक्ट किया और फिर अपना जो चाहिए वो हमने उसमें ऐड किया, और ऐड करने के बाद हम ओके करेंगे तो हमारा बफर बन जाएगा। आगे आता है एडिटिंग पॉलीगॉन फीचर्स। इसमें दो कैटेगरीज आती हैं पॉलीगॉन फीचर्स में। फॉर कटिंग अ होल इन अ पॉलीगॉन, जो हमारा एक एरिया था वो तो इस वजह से हमने वो बफर में कैसे निकालना है वो हम देखते हैं। और दूसरा आता है जो हमारे पास है वो कटिंग पॉलीगॉन है, उसमें एक पॉलीगॉन को स्प्लिट कैसे करते हैं और वो ऑटो कंप्लीट कैसे करते हैं वो उसमें आ जाएगा। फिलहाल तो आप
cutting a hole in polygon. यहाँ पे जैसे कह रहा है click edit tool on the editor toolbar, click the center of the buffer feature, rest your pointer over a feature in a list to flash it on a map. Click isolated mesotopes feature to select it. You will use feature clip a hole in buffer zone polygon. So पहले तो हम हमने बफर के सेंटर में क्लिक करना है, जो हमारा मेन एरिया था वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है क्लिक द सेंटर, ये हो गया। रेस्ट जब हम करेंगे एरो उधर, इसको क्या हो गया, अब जी ऐसा अटक गया तो नींद आ रही है, करता जाऊं। ओके, क्लिक द आइसोलेटेड मेसोटॉप्स। यहाँ पे तो आइसोलेटेड मेसोटॉप्स सिलेक्ट किया हुआ था हमने, गोल क्लिक किया हुआ है, तो ये हमारा सिलेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद यू कैन चेक दैट द करेक्ट फीचर इज सिलेक्टेड। आपने देखना है कि आपका जो फीचर है, जो इसको आपने पॉलीगॉन बनाया है या उसको आपने कट करना है, वो सही सिलेक्टेड है। उसके बाद लिस्ट सिलेक्शन बटन ऑन द टेबल ऑफ कंटेंट्स and nothing that only isolate mesotopes is listed in research areas layer in the selected category. इधर टेबल ऑफ कंटेंट्स में मुझे जितना यकीन है कि आप लोगों ने किसी और ऑप्शन को छोड़ा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे लिस्ट बाय कैटेगरी, लिस्ट बाय ड्राइंग और लिस्ट बाय डेटाबेस आता है। तो यहाँ पे हम जाएंगे लिस्ट बाय सिलेक्शन पे। जब हम लिस्ट बाय सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो जो हमने सिलेक्ट किया होगा वो वहां पे आ जाएगा, उसके अलावा और कोई शो नहीं करेगा। यहाँ से आपको पता चलता है कि आप जिस पे काम कर रहे हैं वो वही एरिया जो आप चाहते थे। फिर कहता है क्लिक ऑन द एडिटर मेन्यू एंड क्लिक क्लिप। बहुत ज्यादा है, हाँ। परफॉर्म करूं यार, जब तक बोलूंगा नहीं किसी को समझ कैसे आएगा। कोई नहीं, आज की क्लास समझो मैंने ले ली, आप लोग ये समझ लो क्या हो जाता है। यहाँ पे जैसे आपको ऑप्शन मिल रही है क्लिप की, हम यहाँ पे जब क्लिप करेंगे तो ऑप्शन ने हमने कोई बफर डिस्टेंस नहीं देना, क्योंकि अगर हम बफर डिस्टेंस देंगे तो हमारा बफर जो है वो क्लिप हो जाएगा। तो इसको 0 0 रखनी है और डिस्कार्ड द एरिया डेट इंटरसेक्ट। हमारा ओवरलैप कर रहा है इसलिए वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसको हमने डिस्कार्ड कर देना। जब हम ओके करेंगे तो हमारा जो एरिया है वो विजिबल हो जाएगा। ये वही स्टेप्स हैं जो मैंने अभी परफॉर्म किए हैं, लेकिन मैं आपको कॉपी शेयर कर दूंगा अगर किसी को ट्राई करनी है तो मैं तो नहीं करनी मैंने। हाँ, अच्छा, बस है ना का लास्ट वो मेरे नंबर पहले ही यार, टाइम पास, टाइम पास। एक्चुअली आज सर आतिफ की क्लास वैसे भी मैंने ही लेनी थी, आप लोगों को ये समझानी थी, लेकिन यार जिसने जाना चाहो। मैं मामना फिर आपकी है, प्रेजेंटेशन किसी की नहीं है। हम लोग 5 थे लेकिन आज 2 परफॉर्म कर रहे हैं। हम दोनों की लंबी थी थोड़ी। मैं इसको खत्म कर लेता हूँ, टेंशन ना लो। कह रहा है क्लिक द एडिट टूल कटिंग अ पॉलीगॉन। अब मैं बताऊंगा कि पॉलीगॉन को स्प्लिट कैसे करते हैं। क्लिक एडिट टूल ऑन द एडिटर टूल बार, क्लिक द ग्लू स्क्रीक एरिया research area, the blue polygon just to the west of the polygon you previously editing, and you maybe zoom and pan to the feature so you can see it better. Okay, यहाँ पे हम आएंगे, इधर जाएंगे लिस्ट बाय ड्राइंग ऑर्डर,
तो हमें अभी चाहिए यही है हमारा। उसके बाद हमें ऑप्शन दे रहा है कि स्नैपिंग टूल हमने ऐड करना है। जैसे पहले ऐड कर लिया हुआ है तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा ऐड करने की। तो स्नैपिंग टूल बार में जाके आपने इंटरसेक्शन स्नैपिंग में जाना है और यहाँ पे स्नैपिंग और ये इंटरसेक्शन स्नैपिंग। उसके बाद आएगा कट पॉलीगॉन। ओके, किधर गया कट पॉलीगॉन? ऑप्शन नहीं मिल रहा। कहता है क्लिक कट पॉलीगॉन टूल ऑन द एडिटर टूल बार एंड क्लिक ट्रेस ऑन द एडिटर टूल बार। ये enable क्यों नहीं हो रहा? ओह सॉरी, what the fuck? Finish sketch। यहाँ पे बफर बनाया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे एडिट नहीं हो रहा। तो मैं कोई और सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेते हैं। हाँ जी सर, बस हो गया सॉरी, बस हो गया। मैं करता हूँ वो एक्चुअली वो बफर की वजह से वो सिलेक्ट नहीं हो रहा था तो मैंने दूसरा सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे जैसे आपने ट्रेसिंग तो नहीं की होगी डिजिटाइजिंग में, तो यहाँ पे है ट्रेस का। हम जब यहाँ से करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पहुंचा शुरू। अजीब है। हम्म। तो सी ये ट्रेस नहीं कर रहा, पता नहीं आपके लैपटॉप में क्यों नहीं कर रहा, मेरे लैपटॉप में कर रहा था। आगे चलो, सही है। सॉरी, ये यहाँ पे सर के लैपटॉप में ट्रेस काम नहीं कर रहा। तो ये एक्सरसाइज मैं स्किप कर रहा हूँ। इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज है। तो बाद में करूँ।